इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिकी महिलाओं से कैसे छीन लिया गया अबॉर्शन का अधिकार और उसकी पूरी कहानी। अमेरिका का लोकतंत्र, जिसे मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां सभी संवैधानिक निकायों का तालमेल पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है। अमेरिका में शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो जब वहां के सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा फैसला हुआ हो और राष्ट्रपति उसकी सार्वजनिक रूप से आलोचना करें। लेकिन ऐसा मौका 24 जून 2022 के दिन आया। 24 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 50 साल पहले मिली अबॉर्शन की संवैधानिक सुरक्षा खत्म कर दी। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले को दुखद बताते हुए कहा कि कोर्ट ने आज जो किया है वो कभी नहीं हुआ। अमेरिकी महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन अब खतरे में है। ये फैसला अमेरिका को 150 साल पीछे धकेलने वाला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो महिला अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है जिसकी वजह से सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अपने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहा है। साल 1973 के रो बनाम वेड मामले में करोड़ों महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार हासिल हुआ था। बीते 24 जून को डॉब्स बनाम जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मामले में यह अधिकार छीन लिया गया। दरअसल 2018 में अमेरिका के मिसिसिपी राज्य ने एक कानून पास किया जिसमें गंभीर मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर सभी मामलों में गर्भधारण करने के 15 हफ्तों बाद अबॉर्शन पर रोक लगा दी गई। आमतौर पर महिला के गर्भ में बच्चा 24 हफ्ते बाद ही जीवित रहने की स्थिति में पहुंचता है। 1973 में रो बनाम वेड मामले में भी 24 हफ्तों तक अबॉर्शन की इजाजत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिसिसिपी राज्य के कानून को सही बताते हुए 15 हफ्ते बाद ही अबॉर्शन पर रोक लगा दी। ये फैसला 1973 के फैसले को खारिज करता है। अमेरिका में अबॉर्शन कानून को लेकर 5 प्रमुख किरदार हैं। पहला, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, सरकार। तीसरा, चर्च। चौथा, राज्य। और पांचवां, अमेरिकन महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जिस पैनल ने इस मामले में फैसला सुनाया उसमें रूढ़िवादी रुझान वालों का बहुमत था। फैसला लिखने वाले जज सैमुअल एलिटो का कहना था कि गर्भपात के अधिकार का अमेरिकन इतिहास से कोई खास नाता नहीं है, ना ही हमारे संविधान में इसका जिक्र है। वहीं 3 अन्य जज स्टीफन ब्रेयर, सोनिया सोमेयर और एलेना केगन ने कहा था कि गर्भधारण करते ही महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब महिलाओं को वो हक हासिल नहीं होगा जो उनकी माओं और दादियों को हासिल थे। अब बात करते हैं सरकार की। अमेरिका की सत्ता इस वक्त डेमोक्रेट्स के हाथों में है। डेमोक्रेट्स महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स के हक में रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनकी सार्वजनिक आलोचना की। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी इसका खुलकर विरोध किया। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार अबॉर्शन राइट्स के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं। अब बात करते हैं चर्च की। इस पूरे मामले में तीसरा किरदार चर्च का है। ईसाई धर्म में वैसे तो अबॉर्शन को लेकर अलग अलग विचार हैं, लेकिन पुरातन विचारों को मानने वाले चर्चों का एक धड़ा हमेशा से गर्भपात का विरोधी रहा है। इसका मानना है कि अबॉर्शन करना किसी जीवित इंसान की हत्या करने जैसा है। इस वजह से अमेरिका के कई प्रमुख चर्च लगातार सरकार पर गर्भपात को बैन करने की मांग करते रहे हैं और इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। अब बात करते हैं राज्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अबॉर्शन के मसले पर क्या किया जाना चाहिए ये तय करने का फैसला जनप्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि अब महिलाओं के अबॉर्शन को लेकर राज्य अपनी तरफ से कानून बना सकते हैं। 24 जून के फैसले के बाद अमेरिका के 50 में से 13 राज्यों ने तुरंत अबॉर्शन पर बैन लगा दिया है। आने वाले वक्त में 22 राज्य इस तरह के फैसले ले सकते हैं। बैन लगाने वालों में रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें प्रमुख हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स स्टेट में अबॉर्शन पर बैन की संभावना काफी कम है। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं गर्भपात के लिए डेमोक्रेट्स राज्य का रुख कर रही हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन महिलाओं की। इस सारे मामले में अमेरिकन महिलाएं सबसे प्रमुख किरदार हैं। अमेरिका में 2020 में हर 5 में से 1 महिला ने अबॉर्शन करवाया था। इस साल 9.3 लाख से ज्यादा गर्भपात के मामले हुए।
54% महिलाओं ने गर्भपात की दवाएं ली थीं, जबकि 1973 के फैसले के बाद 5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लीगल तरीके से अबॉर्शन करा चुकी थीं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश महिलाओं में ही है। बड़ी संख्या में औरतें व्हाइट हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ टेलर स्विफ्ट और मिशेल ओबामा जैसी सेलिब्रिटीज ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 50 साल बाद यानी 1973 के बाद ये मामला कैसे उठा। 2018 में मिसिसिपी राज्य ने गर्भधारण करने के 15 हफ्ते के बाद अबॉर्शन पर बैन का कानून बनाया था। इसके बाद राज्य में अबॉर्शन क्लिनिक तेजी से बंद होने लगे। आखिर में राज्य के एक अबॉर्शन क्लिनिक जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट के इस कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी। तब 2018 में ही कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। हालांकि इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब मिसिसिपी के गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता फिल ब्रायंट ने एक नए कानून हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ को परमिशन दे दी, जिसके बाद ही जैसे ही भ्रूण के दिल में हरकत पहचान में आ जाएगी उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। अब मिसिसिपी में 6 हफ्ते बाद ही अबॉर्शन बैन हो गया। बाद में कोर्ट ने इस कानून को भी खारिज कर दिया। आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 1973 के रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया गया। वैसे तो दुनिया भर में अमेरिका की पहचान खुले विचारों वाले देश की है, लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के पुरातन पंथी विचारों से भरा फैसला सुनाया। दरअसल इस सारे मामले की कड़ी पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़ती है। रिपब्लिकन पार्टी से आने वाले ट्रंप हमेशा से गर्भपात के विरोधी रहे हैं। अमेरिका में नियम है कि जब सुप्रीम जगह खाली हो तो सरकारें अपनी पसंद के जज को नॉमिनेट कर सकती हैं। ट्रंप ने इसी नियम के तहत कंजर्वेटिव रुझान वाले नील गोरसच, जस्टिस ब्रेट कैवनॉग और जस्टिस एमी कोनी बेरेट को जज बना दिया। 50 साल पुराने अबॉर्शन कानून को खारिज करने में इन्हीं जजेस का बड़ा रोल रहा है। तो ये पूरी कहानी आपने समझी कि ये पूरा मामला क्या है। अब आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।